Welcome all of you SST College of Arts and Commerce. This is an SST Edupedia. Myself गुंजन उछ्यास। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्यूटर अकाउंटिंग विद जीएसटी किया था, वो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पार्ट 2 में कि कौन से प्रोसीजर्स में कैसे कैसे हम लोग अपने अपने टैली के वाउचर्स को टैली कर सकते हैं। डेबिट, क्रेडिट, जर्नल एंट्रीज, वाउचर एंट्रीज, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम नॉलेज दिया था। सिर्फ क्या दिया था? इंट्रो दिया था कि एक्चुअली कि लेजर्स का, जर्नल्स का, वाउचर्स का एंट्री किया कैसे जाता है। अब उसके थोड़े टॉपिक में आपके 12th कॉमर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर अकाउंटिंग विद जीएसटी। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि एक्चुअली जीएसटी कैसे कैलकुलेशन किया जाता है टैली ईआरपी 9 में। हम लोग चलते हैं। लास्ट टाइम तक मैंने आपको बताया था एक्चुअली लेजर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अभी मैं आज आपको बता रही हूँ कि वाउचर्स क्रिएट करने के लिए हम लोगों को किस किस प्रोसीजर की नीड पड़ती है। फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ अ लेजर विथ एप्रोप्रिएशन ग्रुप और सब ग्रुप। लेजर बनाने के लिए हम लोगों को ग्रुप भी लगता है और सब ग्रुप भी लगता है। सेकंड, select the appropriated voucher type from the voucher menu। जो भी हम लोगों को वाउचर्स में से सब ग्रुप लेना रहता है तो वो ऑलरेडी लिस्ट में मेंशन किया रहता है। उस लिस्ट में आप लोगों को सब ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है लेजर में। थर्ड, एंटर वाउचर डेटा। जो भी डेटा रहेगी वो वाउचर में आपको एंट्री करनी रहती है। फोर्थ, डेबिट में आपका कौन से नेम से जाएगा, क्रेडिट में कौन से नेम से जाएगा, डेबिट में कितना अमाउंट जाएगा। पहले डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये आपने तो रूल बीके में सीखा होगा। वैसे ही जैसे कस्टमर को किसी को पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो पेड में ऑलवेज डेबिट में क्या जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और क्रेडिट में क्या जाएगा, टू कैश। फिर चलते हैं हम लोग फिफ्थ, सिलेक्ट द क्रेडिट। पहले डेबिट किया सिलेक्शन, फिर अभी किस में सिलेक्ट करना है, क्रेडिट में। फ्रॉम द लिस्ट विच यू क्रिएट एंड एंटर द अमाउंट। फिर अमाउंट हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं और लास्ट में हम लोग नरेशन लिखते हैं जिसमें हम लोगों को पता चलता है कि मैंने कौन सी एंट्री किस प्रोसीजर में की है। नेक्स्ट, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हाइल रिकॉर्डिंग द वाउचर एंट्री। अगर वाउचर एंट्री करते हैं तो कौन सी पॉइंट्स आप लोगों को रिमेंबर रखनी है। While recording transaction in voucher entries mode, correct lasers account can be selected from the list of laser account. Appropriated voucher type should be selected according to the transactions. Once record is done, अगर वो पूरा recording transaction done हो जाता है, it is possible to alter the content in the voucher or even to delete the voucher। अगर आपको वो चाहिए तो आप उसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, चाहिए तो आप लोग अपनी वो इंफॉर्मेशन वाउचर की डिलीट भी कर सकते हो। उसका शॉर्टकट है Alt+D। Alt+D से आपका कोई भी लेजर डिलीट होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन्स डिलीट हो सकती है। टैली ईआरपी 9 ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार एंट्री कर ली तो आपका डिलीट नहीं होगा, वो डिलीट भी हो सकता है। पर उसमें एक रूल भी है कि अगर आप लोगों का लाइसेंस वाला रहेगा तो सामने वाला बंदा पूछता है कि आप लोगों ने ये एंट्री किसके बेसिस पर की है। तो इसके लिए डेट, नरेशन, डेबिट, क्रेडिट कंपल्सरी एंट्रीज में चाहिए। नेक्स्ट इज द, हम लोगों को कैसे रिपोर्ट का पता चलता है कि डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट्स। डिस्प्ले ऑफ द इंफॉर्मेशन इज डिजाइन to allow to user the maximum benefit। ज्यादा करके बेनिफिट होता है। A user gain the hottest pictures of the data is also able to present information using different options। कंप्यूटर अकाउंटिंग में हम लोगों को रिपोर्ट का पता चलता है कि कितना फिनिशिंग रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन हुआ, इवन टाइमली इंटरवल रिपोर्ट कितना हुआ, कितना हमारे पास डेबिट आया, कितना हमारे पास क्रेडिट गया। तो हम लोग जो भी रिपोर्ट बनाते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो हम लोगों को फिनिशिंग के हिसाब से करनी पड़ती है कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस में जाने वाली है।
ऑफलाइन में क्या होता है, आप लोग रेज वगैरह कर सकते हैं, ऑनलाइन में हम लोग डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी लाइसेंस में अगर डिलीट नहीं होता है तो रिवर्स एंट्री करना पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा एंट्रीज को ध्यान से करना पड़ता है जैसे हम लोगों का रिपोर्ट प्रॉपरली आए। नेक्स्ट आपका है डिस्प्लेइंग वेरियस रिपोर्ट किस किस में देखी जा सकती है। फर्स्ट आपका है ट्रायल बैलेंस, प्रोवाइड्स यूर रिपोर्ट्स विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द ऑल लेजर अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट टैली होना चाहिए, डेबिट में जितना अमाउंट है उतना ही क्रेडिट में अमाउंट होना चाहिए, उसमें आपका रिपोर्ट दिखाता है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी आप अकाउंट्स बनाते हो बीके में, द रिपोर्ट गिविंग द फाइनल वर्किंग रिजल्ट ऑफ बिजनेसमैन विल बी द नेट प्रॉफिट इज द नेट लॉस, कि आपको नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में तो हमारे पास क्या रहती है, लायबिलिटी एंड एसेट्स, कितना खर्चा हुआ, कितना हम लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज की, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, दिस इज योर असेट्स ना, तो हमको बैलेंस शीट टैली होता है, मीन्स हमारा अकाउंट प्रॉपरली कंसर्न किया है बिजनेस के थ्रू। नेक्स्ट इज द डे बुक, डे बुक में पूरी ट्रांजेक्शन बताती है, कितना आपने पे किया, कितने आपने रिसीव किया, कितने आपने परचेज किया, कितना आपने सेल्स किया। For the day including inventory vouchers, its purpose is the show you can trade transaction, you can display a report for any period using the period options। उस पीरियड में आपको डे बुक में बताता है कि ये डेट पे ये आपने पे किया है, ये डेट पे ये आपने रिसीव किया है। जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी में आपका कैलकुलेशन होता है, दो टाइप के जीएसटी होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी भी होता है। सीजीएसटी इज द स्टेट के लिए यूज होता है, एसजीएसटी इज द स्टेट के लिए यूज होता है सॉरी, और सीजीएसटी इज द सेंट्रल के लिए यूज होता है। अगर गुड्स पे 18% लगता है तो 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो, उतना आपको जीएसटी पेमेंट रिफंड भी मिलता है कैलकुलेशन करके। प्रिंटिंग वेरियस रिपोर्ट्स, प्रिंट भी किया कर सकते हैं, फ्यूचर में कभी कोई आता है चेक करने के लिए कि आप लोगों ने कितना खर्चा किया है, तो प्रिंटिंग ऑफ द फाइनेंशियल एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट इज द advisable for the future reference. It also used for the accounting audit report document generate through the accounting can also be the printed, वो अकाउंट में सॉफ्टवेयर में प्रिंट भी किया जाता है। रिपोर्ट डॉक्यूमेंट में ये दिखाई जाता है कि आप लोगों का कितना अकाउंट ऑडिट हुआ है, आगे चल के प्रिंटिंग रिपोर्ट में पूरे पूरे साल का ऑडिटिंग रिपोर्ट रख देते हैं कि ऑडिटर आके चेक करेगा। डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेज, डिफरेंट अकाउंटिंग पैकेज में आपको कैसे कैसे कौन से स्टेप्स हैं। टैली विद जीएसटी पैकेज, टैली इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्रीज, कंपनीज। It is the comparative business accounting and inventory management software that provides the various facilities like the multi in actual operation, online functions, legally supported reports. In 2009 the Tally solution introduce किया गया था, सॉफ्टवेयर एक बनाया गया था Tally ERP9, जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो स्टार्टिंग कभी किया गया था 2009 में। ऑफर्स कंपैरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन करने के लिए यूज किया जाता था। इट मेंटेन ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट, क्यों यूज करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए, कितना मेरे पास आया कितना मेरे पास गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स, रिसिप्ट, पेमेंट, सेल्स, परचेज कैन बी यूज फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट। ये सब के लिए आप लोगों का वाउचर एंट्रीज, सेल्स एंट्रीज, परचेस एंट्रीज, पेमेंट एंट्री, ये सब इसमें आपका किया जाता है। अभी चलते हैं हम लोग अपने लेजर की तरफ पे। लेजर SMB, a powerful yet simple open source accounting solution. It has been tolerated to small and medium sized business, starting from managing invoice to inventory. You can also
देन इन्वेंट्री ऑल्सो फंक्शनिंग। जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है गुनु कैश। ये आपको मैंने 11th स्टैंडर्ड में भी बताया था। गुनु एक वो ही है सॉफ्टवेयर जो टैली ERP 9 का काम करता है, जिसमें पर्सनल एंड स्मॉल बिजनेस वाले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर का रखा जाता है। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है, लाइसेंस है अंडर द गुनु GPL एंड अवेलेबल फॉर द गुनु लिनक्स, BSD, Solaris, Mac OS, Microsoft Windows. It designed the easy to use, the powerful and flexible है, मीन्स पावरफुल है मतलब कितनी भी एंट्रीज रख सकते हो। गुनु कैश allows you to track बैंक अकाउंट, स्टॉक, इनकम, एक्सपेंसेस, इन सब के लिए यूज किया जाता है। एज अ क्विक एंड incentives to use the checkbox register based on professional accounting principles to ensure the balanced books, accurate report, ये सब काम के लिए गुनु कैश खाता यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग इज इन द इंटरसेटिंग्स ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट अवेलेबल फॉर द फ्री। टैली ERP 9 सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री है। कितना भी आप ट्रांजेक्शन करो, कितना भी पैकेज परचेज करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। Ranging from in the invoicing to managing deposit and transfer, it has the whole lot of features. It's the fit for the both personal and enterprises needed. जब भी बिजनेस में जरूरत पड़ती है तो हम लोग अकाउंटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे ऑन द स्पॉट कैलकुलेटर आपको फटाफट टैली करके देता है, वैसे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जैसे आप एंट्रीज करते हो ऑन द स्पॉट आपका कैलकुलेशन होता है। आई थिंक सो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग से क्या क्या कौन सी स्लाइड्स बताई, उस टाइम पे मैं आप लोगों का फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि पहले हम लोगों ने लेजर कैसे क्रिएट किया, फिर हम लोगों ने वाउचर एंट्रीज कैसे की, किसमें सेल्स एंट्री हुआ, किसमें परचेस हुआ, किसमें रिसिप्ट हुआ, किसमें पेमेंट हुआ। इसके बाद हम लोग अपना रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, उस ट्रांजेक्शन में हम लोगों का रिपोर्ट कैसे बनता है। इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारी जो भी टैली ERP 9 में मैंने ट्रांजेक्शन किया तो हम लोगों ने वो एंट्री का प्रिंटिंग कैसे किया। इसके बाद वो प्रिंट, क्योंकि ऑडिटर आगे चल के कभी भी चेक कर सकता है, तो हम लोगों को अपने हिसाब से वो टैली में से वो पूरे साल का डेटा निकाल के रखना पड़ता है कि ऑडिटर आके वो चेक करेगा कि हमारा बैलेंस शीट टैली है कि नहीं है। टाइप्स ऑफ वाउचर्स बताए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स कौन से थे, कैसे हम लोगों का जर्नल एंट्रीज हुआ, कैसे पे किया, कैसे सेल्स किया। आप बोलोगे मैम हर टाइम तो आप थ्योरी के हिसाब से समझा रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वैसे भी एक प्रैक्टिकल के थ्रू एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज हम लोगों के ऑफलाइन में तो आप लोग BK में रजिस्टर्स में करते हो, लेकिन टैली ERP 9 में कैसे किया जाता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस टुडेज GST कंप्यूटर अकाउंटिंग GSTs। उसमें आप लोगों ने आज को आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप आगे कमेंट करके हमारे चैनल पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। SST एडुपीडिया एक ऐसा चैनल है जिसके थ्रू हम लोग आगे चल के कौन सा भी डाउट रहेगा स्टडी एजुकेशन के थ्रू तो वो हमारा इसी चैनल के थ्रू सॉल्व होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों को टैली ERP का नॉलेज नहीं है, या बहुत सारे ऐसे हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन किस में की जाती है तो वो आपको पता नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस PPT।